सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनुप्रिया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्तियाँ प्रदान करना। इसमें अनुच्छेद 139 ए भी है, ठीक है। तो उसको भी मैं इसी भाग में समझा दूंगी, ठीक है। तो जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, तो सुप्रीम कोर्ट को अगर सुप्रीम कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट को मतलब उसके मौलिक अधिकार को ठेस पहुंच रहा है, या फिर ऐसी कोई सिचुएशन हो गई है कि जिसमें कि हमारे मौलिक अधिकारों को ठेस पहुंच रही है, तो उसमें हमारी सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है, ठीक है। अब रिट रिट 5 टाइप्स की होती है। पहली होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हेबिस कॉर्पस। मैं लिख नहीं रही हूँ बट मैं बता दे रही हूँ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हेबिस कॉर्पस, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा परमादेश। इसको मैंडमस बोलते हैं इंग्लिश में, इसको मैंडमस बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है प्रतिषेध, इसको प्रोहिबिशन बोलते हैं। आप लिख लीजिएगा कॉपी पे, ठीक है। प्रतिषेध, इसको प्रोहिबिशन बोलते हैं। और फिर उसके बाद चौथा आता है हमारा उत्प्रेषण। ये क्या है ना, मुझे भी हिंदी में मतलब अच्छे से याद नहीं होता है, तो इसको उत्प्रेषण बोलते हैं। इसको मतलब इंग्लिश में इसको सेंटेरियो ऐसे बोलते हैं। मेरा यहाँ थोड़ा प्रोनाउंसिएशन खराब हो रहा है, बट इसको सेंटेरियो बोलते हैं ऐसे। और फिर आता है हमारा अधिकार प्रक्षा, इसको क्यो वारंटो बोलते हैं, अधिकार प्रक्षा। आप चाहें तो लिख सकते हैं, ये 5 टाइप्स की रिट होती हैं जो हमारी सरकार जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उस जारी कर सकती है, रिट होती है। पहली होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है हेबिस कॉर्पस। दूसरी होती है परमादेश, जिसको इंग्लिश में मैंडमस बोलते हैं। फिर आती है प्रतिषेध, जिसको इंग्लिश में इंग्लिश में प्रोहिबिशन बोलते हैं। उत्प्रेषण सेंटेरियो, और फिर अधिकार प्रक्षा, इसको बोलते हैं क्यो वारंटो। अब हम एक एक करके समझते हैं कि ये सारे रिट कब जारी होते हैं। चलिए अब हम पहले बात करते हैं हमारे इस पे जो हमारा पहला था, जिसका नाम था हेबिस कॉर्पस हमारा, जिसको हम बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं। सॉरी, मेरी हिंदी काफ़ी मुझे हिंदी में नाम जल्दी याद नहीं होते हैं। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो हमारा पहला था, जिसको मैंने आपको इंग्लिश में बताया हेबिस कॉर्पस, ठीक है। तो अगर इसमें कोई पुलिस वाला है और उसकी किसी पर्सन से पर्सनल दुश्मनी है, ठीक है, मतलब कोई भी पर्सन है, उससे उसको पर्सनल दुश्मनी है, ठीक है। तो वो जैसे उसको पर्सनल, और वो उसको उठा के जेल में बंद कर दिया, तो वो जो पर्सन है वो लॉयर से अपने वकील से बोलेगा कि आप सुप्रीम कोर्ट में एक दाखिल कीजिए कि मैं सिर्फ रोड पे आराम से जा रहा था, इन्होंने मुझे पकड़ के जेल में डाल दिया। फिर उसको छोड़ दिया जाएगा और पुलिस वाले पे फिर कार्यवाही की जाएगी। इस मामले में जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करती है, मतलब हेबिस कॉर्पस, ठीक है। अब इसके बाद फिर आता है हमारा मैंडमस, जिसे हम बोलते हैं परमादेश। तो ये आता है हमारा कि जैसे कोई भी लोअर कोर्ट है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या फिर ट्रिब्यूनल कोर्ट हो, ठीक है। तो कोई भी लोअर कोर्ट है हमारा, अगर वो अपने न्याय क्षेत्र के दायरे से आगे बढ़ेगा, जैसे कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो किसी कानून पे राय देने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और वो कानून पे लगा राय देने, किसी कानून को हटाने के लिए, ऐसे वो कोई राय देने लगा, तब हमारी सुप्रीम कोर्ट उसको आदेश देगी कि आपका क्षेत्राधिकार बढ़ रहा है, आप अपने क्षेत्राधिकार के
के जो क्षेत्र है उससे आगे उसका दायरा मत बढ़ाइए, अपने क्षेत्र अधिकार के दायरे में रहकर ही काम करिए। बिकॉज मतलब क्योंकि जो कानून को बनाने या फिर उसको ख़त्म करने का हक सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है या फिर सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है, ठीक है, अदर कोर्ट को नहीं होता है, ठीक है। तो फिर इसमें यही होता है कि अगर कोई भी लोअर कोर्ट अपने क्षेत्र के दायरे से बढ़कर कोई अदर के मैटर में या फिर अपने शायद क्षेत्र जिसका न्याय करने का क्षेत्र है उससे आगे बढ़कर या फिर उससे निकल कर कोई अलग क्षेत्र में या फिर वो उससे मतलब सुप्रीम कोर्ट को जो केसेस है वैसे केसेस सॉल्व करने लगेगी, तब ये हमारी सर्वोच्च न्यायालय परमादेश रिट को जारी करेगी, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा प्रोहिबिशन। क्या आता है हमारा प्रोहिबिशन? जैसे प्रोहिबिशन को मैंने लिख दिया ऐसे, इसको प्रतिषेध बोलते हैं, प्रतिषेध, वही हमारा प्रोहिबिशन, ठीक है। तो अब प्रतिषेध में क्या होता है? प्रतिषेध में ये होता है कि जैसे भी कोई भी पुलिस ऑफिसर है, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर, ठीक है, पुलिस ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर, अगर वो किसी भी व्यक्ति पे जानबूझकर शोषण कर रहा है, तब जो हम अगर उस व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगे, पब्लिक ऑफिसर का मतलब यहाँ पे है कि जो सरकारी व्यक्ति है, क्योंकि पब्लिक ऑफिसर को हम गवर्नमेंट ऑफिसर कहते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, कोई भी अगर, या फिर पुलिस ऑफिसर ही क्यों नहीं, किसी भी व्यक्ति का शोषण कर रहा है, निर्दोष व्यक्ति का शोषण कर रहा है, तब वो अगर मतलब सुप्रीम कोर्ट में मतलब जारी मतलब दाखिल अर्जी दाखिल करता है, तब उसको वहाँ पे तब सुप्रीम कोर्ट प्रोहिबिशन लगाती है, ठीक है, तब वो प्रतिषेध रिट जारी करती है। अब चौथा है हमारा उत्प्रेषण। सेंटेरेरियो, मुझे सही से नाम प्रोनाउंस इसका करने नहीं आ रहा है, ठीक है, आपको समझा देती हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगे, इसका मतलब होता है सेटिस्फाई भी करना होता है। सेटिस्फाई मतलब कि जो भी अगर किसी भी पुलिस ऑफिसर ने किसी भी व्यक्ति को उठा के जेल में बंद किया, या फिर किसी ने भी, कोई भी पुलिस ऑफिसर, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, किसी भी पुलिस ऑफिसर ने किसी भी व्यक्ति को उठा के जेल में बंद किया है, तो उसको ये सेटिस्फैक्शन मतलब उसको ये साबित करना होगा कि आखिर इसने ऐसा क्या किया है कि इसने जेल में उठा के बंद किया है, ठीक है। तो उसी को हम सेटिस्फाई मतलब सुप्रीम कोर्ट को ये उसे बताना पड़ेगा, पूरा सुप्रीम कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब चौथा हमारा क्यो वारंटो, अधिकार प्रक्षा। ठीक है, इसको हम क्यो वारंटो बोलते हैं, ठीक है, ये हमारे करता है। अब इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये जो गवर्नमेंट ऑफिसर है या फिर कोई भी पब्लिक ऑफिसर इक्वल्स टू गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, ठीक है। अगर हम कभी भी पब्लिक ऑफिसर की बात करते हैं तो इतना समझ लीजिए कि वो गवर्नमेंट ऑफिसर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी अगर पब्लिक ऑफिसर है और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये शोषण कर रहा है या फिर ये मतलब जो मजबूर व्यक्तियों को मतलब बहुत ज़्यादा उन पर प्रताड़ना कर रहा है, तब हमारी सुप्रीम कोर्ट अधिकार प्रक्षा जारी करती है, मतलब क्यो वारंटो जारी करती है। तो आई होप आपको ये पांचों रिट समझ में आ गए होंगे। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे ऐसे ही देखते रहें।